Hello friends, how are you? This is Priya Tutorial and I am Priya. Hope you all are fine. Okay, today we are going to discuss about the chapter of class 6th, A Pact with the Sun. First chapter, A Tale of Two Birds. इस चैप्टर में दो बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है अबाउट देयर बिहेवियर. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हियर. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक जगह पे एक बड़े से ट्री के ऊपर एक नेस्ट था जिसमें कि एक मदर बर्ड थी और वो अपने दोनों न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ वहाँ पे रहती थी. They had a nest in a tall shady tree. उनके उस बड़े से लंबे से shady tree के ऊपर एक nest बना हुआ था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पे जो उनकी mother थी birds की वो उनका take care करती थी, उनकी देखभाल करती थी. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. अचानक से एक दिन क्या हुआ, तेज़ आंधी चली और वहाँ पे बिजली कड़कने लगी, तेज़ बारिश होने लगी और तेज़ हवाओं के कारण काफ़ी ट्रीज़ जो थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ से गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. और जिस ट्री के ऊपर वो बर्ड्स रहती थी अपने मदर बर्ड के साथ, जो बेबी बर्ड्स रहती थी, वो ट्री भी जो है गिर गई. अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड्स. और फिर बड़े से एक ब्रांच ने, ट्री की टहनी ने उस बर्ड्स को जैसे हिट करके और उस नेस्ट को भी तोड़ दिया और बर्ड्स को भी मार दिया. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन क्या हुआ, इत्तेफाक से जो बेबी बर्ड्स थी वो मरे नहीं, वो उड़कर दूसरे जगहों पर चले गए. एक बर्ड एक जगह चला गया और दूसरा बर्ड दूसरे जगह चला गया. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived, and the other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. और फिर क्या हुआ, जो हवा के कारण दोनों बर्ड्स वहाँ से फ्लू हो गए थे. एक जाके गिरी एक केव यानी गुफा के पास, जो कि गुफा में कौन रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि चोरों का एक दल. और दूसरे तरफ डकैतों का एक दल रहता था उस केव के पास. और दूसरी तरफ क्या था, ऋषिज़ का आश्रम जहाँ पे कि ऋषि रहते थे. और उस जगह पर जाके सेकंड बर्ड जो है वो गिर जाती है. Days passed and the baby birds became a big birds. अब क्या हुआ, दिन दिन बीतते गए और फिर जो वो बेबी बर्ड्स थे वो धीरे धीरे बड़े होते गए. One day, the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन क्या हुआ, उस कंट्री का जो किंग थे वो उस फॉरेस्ट में हंट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए गए. He saw a deer and rode after it. और फिर वहाँ पे उन्होंने शिकार करने के लिए एक हिरण देखा और वो उनके पीछे भागने लगे. It ran deep into the forest following by the king. और फिर भागते हुए वो फॉरेस्ट के बहुत ही घने जंगल के अंदर पहुंच गए. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और देखते ही देखते जो राजा थे वो अपना रास्ता भूल गए और उनको नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ पहुंच गए हैं. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और फिर वो चलते गए जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरे किनारे
नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. और चलते चलते वो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वो जाकर एक रॉक रखा हुआ था, रॉक के ऊपर वो बैठ जाते हैं जिससे कि वो अपने थकावट को दूर कर सके। एंड इट वॉज जस्ट नियर अ केव, और वो उसी गुफा के पास थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, There's someone under the tree. और फिर अचानक से राजा के कानों में एक आवाज़ आती है चिल्लाते हुए कि जल्दी से यहाँ से चलो, कोई यहाँ पेड़ के नीचे है। Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he'll slip away. जल्दी से आ जाओ और इसके पास जितने भी ज्वेलरी हैं हम ले लेते हैं और इसके हॉर्स को भी हम छीन लेते हैं, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब जो तो किंग थे वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि ये कैसी आवाज़ है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और फिर उन्होंने जब इधर उधर देखा और फिर ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने ये देखा कि ब्रांच पर एक बड़े से ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है जो कि वहाँ से चिल्ला रहा है। He also heard faint noises issuing from the cave. और फिर राजा को काफ़ी अलग अलग तरीके के डिफरेंट नॉइजेस भी सुनने को मिल रहे थे जो कि उस केव में से आ रहे थे। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. और जैसे ही उसने ये आवाज़ें सुनी, किंग जो थे वो अपने हॉर्स पर बैठ के फास्ट वहाँ से भाग गए। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और भागते ही भागते वो एक आश्रम के पास पहुँचे। It was the ऋषि's आश्रम। और वो क्या था? उस ऋषि का आश्रम। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और फिर वो वहाँ पे पहुँच के अपने घोड़े को एक ट्री के साथ बांध देते हैं और खुद छाँव में बैठ जाते हैं। Suddenly he heard a gentle voice announce. और फिर उनको अचानक से एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. वो कहते हैं वॉइस कि आपका इस आश्रम में स्वागत है, आप यहाँ आइए और इस आश्रम के अंदर जाके आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है वो जल्दी ही वापस आने वाले हैं। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वहाँ पे एक पॉट रखी है जिसमें कि ठंडा पानी है, आप उसे लेकर अपने आप को रिलैक्स कीजिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. Again, किंग ने क्या देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक और ब्राउन बर्ड बैठी हुई है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. और राजा जो थे बहुत ही अमेज्ड हो गए और वो कहते हैं खुद ही से कि ये तो उसी बर्ड के जैसा दिखता है जैसे मैंने उस केव के पास देखा था। You are right, sir, answered the bird. तभी ये जो आश्रम के पास बर्ड थी ये कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। He is my brother. वो मेरा भाई है। But he has made friends with robbers. लेकिन उसने अपनी दोस्ती रॉबर्स से कर ली है। ठीक है। He now talks as they do. और वो उन्हीं की भाषा बोलता है अभी। He doesn't talk to me anymore. और वो मुझसे बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम. और देखते ही देखते कुछ पलों में ऋषि जो है आश्रम में वापस आ जाते हैं। Welcome sir, he said to the king. और ऋषि किंग को आह्वान करते हैं, वेलकम करते हैं कि आपका स्वागत है। Please come inside and make yourself at home. आप अंदर आइए आश्रम के और अपने आप को घर जैसा ही फील करवाइए। You look tired. आप बहुत ही
थके हुए लग रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, यहाँ पे थोड़ा आराम कीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरा खाना भी बांट सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स and how each had behaved so differently though they looked so alike। फिर राजा जो थे वो दोनों ही बर्ड से मिले, एक बर्ड जो उनको केव के पास मिला था और एक बर्ड जो उनके ऋषि के आश्रम के पास मिली। अब दोनों ही बर्ड्स के बारे में किंग जो थे उन्होंने ऋषि को बताया कि दोनों ही बर्ड्स बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में, इनका जो कैरेक्टर है और इनका जो बिहेवियर है वो कितना डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। तो राजा कहते हैं कि मानो ये फॉरेस्ट जो है ये सरप्राइज से भरी हुई है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। तब ये सेंट जो थे वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। यानी कि एक बंदा तभी जाना जाता है जिस कंपनी में वो रहता है, यानी कि जिस संगत में वो रहता है उसी के संगत का असर एक पर्सन पर ज़रूर होता ही है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। अब वो जो बर्ड आपने केव के पास देखा था वो हमेशा रॉबर्स की ही बातें, रॉबर्स की ही भाषा सुनते हैं, तो वो उसी भाषा को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और यहाँ पे जो बर्ड आपको दिखी है ये वही रिपीट करता है जो यहाँ सुनता है, वो वेलकम करता है हर लोगों, आने वाले जाने वाले लोगों को इस आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। ओके, आप अब आइए अंदर और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और फिर वो ऋषि कहते हैं मैं फिर आपको इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी बातें बताऊंगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट? इट शोज़ हाउ अ पर्सन's company can influence him and change him. And it also emphasizes that we should always keep good company. यानी कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ ही मिलें। अगर हम अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे तो उन्हीं की तरह बनेंगे, हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वजह से हमेशा अपने कंपनी को चूज़ करते हुए हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। Thanks for watching my channel, friends. If you like this video, please like, share and subscribe. Meet you soon with a new chapter. Thank you.